an electron is moving under the influence of electric field of a uniformly charged infinite plane sheet S having a surface charge density sigma. अच्छा, तो ये आपको एक चार्ज्ड शीट है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. द इलेक्ट्रॉन एट समय शून्य इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द एस. ठीक है. अच्छा, तो हमसे कहता है कि भैया शीट से 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर आपको ये इलेक्ट्रॉन था. ठीक बात है. अब देखिए सवाल में हमको ये नहीं बोला है कि इस मोमेंट पे, सवाल में कितना बोला कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना था, लेकिन 1 मीटर पर सेकेंड इधर है, इधर है, इधर है कि इधर है कि इधर है, ये हमको सवाल में नहीं बोला. लेकिन हमको एक चीज सवाल में बोला जो हमको ये बात डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड इधर रखे कि किधर रखे. हमसे कहता है सवाल में, हमसे पूछता है प्रश्न में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती थी अगर इलेक्ट्रॉन को 1 सेकंड में इस शीट पे टकराना है. कहने का मतलब है, देखिए ये शीट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पैदा करेगा जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तो खींच रहा है. अगर तुम ये कहते हो कि क्या पता सर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा था, तो जब इलेक्ट्रॉन पहले से ही इधर जा रहा था तो ये सिग्मा की वैल्यू को बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है इसको अपने पास 1 सेकंड में टकराने के लिए. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली अपोजिट जा रहा होता, अगर ये इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली अपोजिट जा रहा होता तो ये सिग्मा की ताकत बहुत होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को वापस घुमा के अपने पास ले आए 1 ही सेकंड में. तो यहां से क्लैरिटी मिली कि इलेक्ट्रॉन को राइट साइड जाना चाहिए था. इलेक्ट्रॉन समय शून्य पे राइट साइड जा रहा था. अब क्या ही बात है, नाउ दिस बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ, जैसे आप काइनेमैटिक्स में एक सवाल करते थे ना कि भैया ये एक टावर है h हाइट का और आपने एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका u स्पीड से, तो वो ऐसे जाके ऐसे आया. तो यहां पे आप टाइम का इक्वेशन लिखते थे. कुछ ऐसा ही काम हम लोग यहां पे भी करेंगे. ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. ये जो है ना, ये वाला पॉइंट को हम ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, इसको हम लोग ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट. अच्छा सर, तो भैया राइट रेफरेंस पॉइंट से जो राइट डायरेक्शन है उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट से जो लेफ्ट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. जैसे हम लोग काइनेमैटिक्स में नीचे का नेगेटिव ऊपर का पॉजिटिव कर दिया करते थे. अच्छा सर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रही है, और इस एक्सेलरेशन की जो मात्रा है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. एंड व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो सिग्मा की वजह से है, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू मास. तो ये तो हो गया सर वो एक्सेलरेशन, राइट. इस चार्ज पार्टिकल को ऊपर जाना होगा, फिर वापस वो शीट पे जाके टकराएगा. तो इनिशियल पोजीशन चार्ज का यहां है, फाइनल पोजीशन यहां है, तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वो तो 1 मीटर हुआ है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन मेरे लिए नेगेटिव था. तो हम यहां पे इक्वेशन कौन सा लिखने जा रहे हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है -1 इज इक्वल टू, इनिशियल स्पीड तो राइट साइड था तो +1, टाइम 1 सेकेंड लगना है तो 1, राइट, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है तो माइनस साइन के साथ इसको पुट करो, -q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू m मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर. तो टाइम तो सर 1 ही था तो 1 का स्क्वायर. तो सर ये आपको 1 इंटू 1 लेफ्ट साइड आएगा तो -1 -2. दिस बिकम्स योर -q सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट m. तो सर माइनस माइनस तो प्लस हो गया है और सिग्मा की वैल्यू आ रही है 8m एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई q. q यहां पे मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही है. तो ये पूरा मैच हो रहा है. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, 8. क्या अल्फा की वैल्यू अपनी 8 नहीं आ रही है, बताए एक बार.